मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और जैसे कि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोगों का जो एनसीईआरटी में हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी जो हेडिंग थी फंगी, उसको हम लोग ने कंप्लीट किया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो किंगडम फंगी है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हमारे बन रहे हैं उन सारे एमसीक्यूज को आज हम लोग लगाने वाले हैं। तो जल्दी से जरा अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, या जो बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा जो फंगी से रिलेटेड थे, इसके पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को, तो शुरू करते हैं। तो फंगी का पहला जो क्वेश्चन है अब आपके सामने है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द बॉडी ऑफ ए फंगस इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ elongated tubular filaments, और जनरली हम इसको बोल सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हाइफी बोलते हैं। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, राइट आंसर विल बी हमारा ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। और देखो ये क्वेश्चन हमारा जिपमर 2018 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में पूछा गया है। और आपको पता है जो सेल वॉल होती है फंगी की, वो काइटिन की बनी होती है, और किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन। आपके एनसीईआरटी में दो चीज दिया गया है, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। तो यहां पर चूंकि काइटिन है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन। चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, किसके लिए, फंगी के लिए। देखो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है ये यूकैरियोटिक है, बिल्कुल यूकैरियोटिक है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा के हैं। मोनेरा में क्या थे, प्रोकैरियोट था, तो फंगी यूकैरियोटिक है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है सभी फंगी प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल की होती है। बच्चों इसमें मैंने अभी ही बताया है उसमें काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। तीन तरीके का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा सिम्बायोटिक, तो ये भी बिल्कुल सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यस अधिकतर ये मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में आप देखिए जो ईस्ट है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, ये वाला, और यही बी वाला हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस। और ये क्वेश्चन आया था नीट में, याद है, क्योंकि अब जो यूनिसेलुलर होते हैं ईस्ट, वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और उसमें किसी तरह की कोई हाइफी नहीं बनती, स्यूडो हाइफी बनती, हाइफी जैसा बनता है लेकिन हाइफी नहीं होती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ईस्ट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following option describe the सिनोसिटिक कंडीशन इन फंगस। सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है, आपने पढ़ा है चार क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडो और डिडूरो। फाइकोमाइसिटीज जो कि आपके लोअर फंगी है, उसके कुछ मेंबर एक्वेटिक भी हैं, तो वहां पर आप देखते थे कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरीके से फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। तो सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब क्या है, यूनिन्यूक्लिएट तो होगा नहीं क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होगी जिसमें सेप्टम नहीं होगा, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और ये कंडीशन आपको कहां मिलती है बच्चों, ये कंडीशन आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में। कहां मिलेगी, फाइकोमाइसिटीज में। जबकि जब आप एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिड्यूरोमाइसिटीज में देखेंगे वहां पर कंडीशन कैसी है, सेप्टेट है, सेप्टेट है मतलब सेप्टा है वहां पर, और इसके अलावा वहां पर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है वहां पर, ठीक है, और ब्रांच भी आपको वहां पर मिलेंगे। जबकि फाइकोमाइसिटीज में सिनोसिटिक, एसेप्टेट और अनब्रांच्ड मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगी दैट एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। देखो जितनी की जितनी फंगी हैं अधिकतर सब सैप्रोफाइट्स होती हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना फूड इंटेक करती है, और उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटाइप बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैप्रोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फंगी दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो ऐसी फंगी जो न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली जो साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट से जो एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसी फंगी को हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट। सैप्रोफाइट तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगी। सिम्बायोटिक आप एल्गर और फंगल एसोसिएशन में लाइकेंस में आप देख रहे थे, ठीक है, और माइकोरिज्म में देख रहे थे। माइकोरिज्म में आप देख रहे थे जो हायर प्लांट की रूट्स थी उसके साथ फंगल एसोसिएशन हो रहा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोरिजा आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, जो हायर प्लांट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनके रूट के साथ फंगल एसोसिएशन होता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं माइकोरिजा। तो कैसा हो जाएगा, फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माइकोरिजा प्रमोट द प्लांट ग्रोथ बाय, माइकोरिजा कैसे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयन फ्रॉम सॉइल, helping the plant in utilizing atmospheric nitrogen, no. Protecting the plant from infection, serving as plant growth regulator, no. ये क्या करता है, इनऑर्गेनिक आयंस को सॉइल के साथ सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फंगी सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, देखो फ्रेगमेंटेशन सभी फंगी में मिलेगा, फिशन और बडिंग आपको यूनिसेलुलर फंगी में देखने को मिलता है, जबकि बाई प्रोटेनिमा तो यहां पर होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही, इससे नहीं होता, प्रोटेनिमा से नहीं होता, बाकी तीन मेथड से होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फंगी सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर एक्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एसेक्सुअल जो स्पोर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोटाइल और दूसरा होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। तो जो नॉन मोटाइल होता है एप्लानोस्पोर बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, बाकी आपको तीन एसेक्सुअल स्पोर देखने हैं। तो आप देखो इसमें आपका जो कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है और जूस्पोर है, तीनों के तीनों एसेक्सुअल स्पोर हैं। लेकिन ऊस्पोर कैसा होता है, हमारा सेक्सुअल स्पोर होता है। ऊस्पोर, बेसिडोस्पोर और एस्कोस्पोर। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊस्पोर। चलिए ये आपको जरूर याद रखना है कि सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से मैंने बताया, बेसिडोस्पोर, एस्कोस्पोर और ऊस्पोर। बाकी सब क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। और जो भी सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो भी एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे माइटोसिस से बनेंगे और जितने भी सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो म्यूसिस से बनेंगे। इस चीज को भी माइंड में आपको रखना है। फंगी सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट, देखो फंगी सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या आना चाहिए, आपको सेक्सुअल स्पोर आने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, सेक्सुअल स्पोर ऊस्पोर भी होता है, एस्कोस्पोर भी होता है, बेसिडोस्पोर होता है। लेकिन जो आपका जूस्पोर है वो क्या है, वो एसेक्सुअल स्पोर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि एक्सेप्ट पूछ रहा है ना। यस, राइट आंसर हो गया हमारा डी। मेरे साथ बच्चों आप टिक करते जाइए, देखिए आप ये सही आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं देखो वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि जो आपका लाइक है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जितने बच्चे हैं अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए वीडियोस को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लोगों का जो रीडिंग का जो स्टाइल है वो ये है कि पहले हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स के जो पैराग्राफ उसको कंप्लीट करते हैं, और जब वो पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड फिर हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं। इस सेशन के पहले हम लोग ने फंगी को कंप्लीट किया, किंगडम फंगी को, इसलिए फंगी से रिलेटेड अब सारे एमसीक्यूज हम लोग यहां पर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In fungi, the various types of spores are produced in distinct structure. उन distinct structures को क्या बोलते हैं बच्चों? उन distinct structures को हम बोलते हैं fruiting body. तो fruiting body क्या है? कुछ नहीं है, जो माइसीलियम होता है उसमें कुछ हाइपी
एरियल ग्रो करती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें क्या लगते हैं, स्पोर्स लगते हैं, एक्सोजीनियसली या एंडोजीनियसली, वहां पर वो डेवलप होते हैं। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रूटिंग बॉडी। इन फंगी द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी बोलते हैं जब दो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और तो प्लाज्म, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है जब दो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो गया हमारा प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फंगी कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, अभी बताया था, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following is the correct sequence of class mycelium और fruiting body? उसका क्लास सही हो, उसे माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है और फ्रूटिंग बॉडी कैसा है। देखो फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम मिलता है वो कैसा मिलता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। यहां लिखा हुआ सेप्टेट, तो ये पॉइंट गलत है यार, और फ्रूटिंग बॉडी ये तो पॉइंट ही गलत हो गया। एस्कोमाइसिटीज में आपको मिलेगा माइसीलियम सेप्टेट मिलेगा और ब्रांच मिलेगा, और एस्कोकार्प होगी फ्रूटिंग बॉडी, सही है, लेकिन ये जो एसेप्टेट लिखा है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा बेसिडोमाइसिटीज का भी जो माइसीलियम वो सेप्टेट होता है, इसमें एसेप्टेट लिखा है, ये भी गलत हो गया। चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट होगा, बिल्कुल सही है, ब्रांच होगा, बिल्कुल सही है, और इसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो गया, क्या हो गया बच्चों हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ फंगी में दो हैप्लॉइड सेल, टू हैप्लॉइड सेल रिजल्ट इन ए डिप्लॉइड सेल बन जाता है। कुछ केसेस में जो डाइकैरियन स्टेज है वो अकर्स इन विच टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट विद इन ए सेल। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को अगर किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई है तो इसी स्टेज को तो हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन, यस। और ये डाइकैरियो स्टेज कहां पर मिलती है, मैंने आपको बताया था, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सब में मिल रही है, तो फाइकोमाइसिटीज में स्टेज नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डाइकैरियोफेज। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आगे बढ़ते हैं फिर। यस, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस अकर्स इन, बताया था ना अभी, कहां नहीं होगी, फाइकोमाइसिटीज में नहीं होगी, तो कहां देखने को मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। तो राइट आंसर इसमें कौन सा बन रहा है, यस, राइट आंसर हमारा पहला ही बन रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। एक्चुअली जो प्लाज्मोगैमी है, डाइकैरियोफेज है, फिर आपको क्या, सॉरी, पहले प्लाज्मोगैमी है, फिर कैरियोगैमी है, फिर आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिल रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस हैं जो आपको फंगी में देखने को मिलती है, तो राइट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि फंगी को डिवाइडेड किया गया है 4 क्लासेस में, इसका बेस क्या है, तो पहला बेस था कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा बेस था कि स्पोर कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, एंडोजीनियसली बन रहे हैं, जैसे मैंने फाइकोमाइसिटीज के केस में बताया था वो एंडोजीनियसली बन रहे थे, एसेक्सुअल स्पोर। लेकिन जैसे आप एस्कोमाइसिटीज में पहुंच रहे थे वहां पर सेक्सुअल स्पोर कैसे थे, एंडोजीनियसली थे और एसेक्सुअली एक्सोजीनियस थे। लेकिन जैसे ही आप बेसिडोमाइसिटीज में पहुंच रहे हैं तो वहां पर कैसे बन रहे थे, एंडोजीनियसली बन रहे थे। तो इस तरीके से यहां पर, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर हमने क्लास बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइजोपस इज द इंक्लूडेड इन द क्लास, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि जो फाइकोमाइसिटीज है इसके 3 मेंबर होते हैं जिसको हमें राम के नाम से याद रखना है, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एफ फॉर म्यूकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोपस किसका मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो बच्चे यहां पर नए, मेरे इसके पहला वाला लेक्चर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप चुटकियों में हल उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इतना आसान बनाना है आपको तो इसके पहले वाला लेक्चर जो फंगी का है वो जरूर लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following classes consist of cyanocytic, multinucleate and aseptate? माइसीलियम कहां मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज में। बाकी में कैसा मिलेगा? सेप्टेट और ब्रांच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? फाइकोमाइसिटीज। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज आर मोस्ट कॉमनली कहां आपको देखने को मिलते हैं? बच्चों ये ऑब्लिगेट भी होते हैं और ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? देखो एसेक्सुअल स्पोर है आपके जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर उसको बोलते हैं जिसमें फ्लैजला होती है, एप्लानोस्पोर उसको बोलते हैं जो नॉन मोटाइल है। तो ये दोनों के द्वारा होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का मिल रहा है, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। तो आइसो का मतलब होता है जब दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप का। तो राइट आंसर हो जाएगा सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। यस, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is a parasitic fungi on mustard? और ये शुरुआत में लिखा हुआ है मस्टर्ड में कौन सी पैरासिटिक फंगी होती है? एल्बिगो। कौन सी होती है? एल्बिगो। जो किसका मेंबर है बच्चों? ये मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्बिगो। राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। All of the following fungi belong to Phycomycetes except राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर को छोड़ के जो भी हो फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करेगी, और वो है एगरिकस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों एगरिकस। ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट के ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नो, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ये कैसे होते हैं बच्चों? पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है ना, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ये अधिकतर उन्हीं सॉइल में ग्रो करते हैं जिन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अगर ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं, तो अगर ये सनलाइट की उपस्थिति में भी अपना भोजन बना सकते हैं और ये इंसेक्ट का शिकार भी कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following are the example of insectivorous plant? तो insectivorous plant का एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में। ब्लैडर बर्ड भी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी है और निपेंथस भी है। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं अपना आंसर सही। यस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कसकटा क्या है? तो कसकटा पैरासाइट है, आपको पता है कसकटा क्या है? पैरासाइट है। कसकटा इज ए पैरासाइट। प्लांट शो इन देयर लाइफ साइकिल। तो प्लांट क्या शो करते हैं अपने लाइफ साइकिल में? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो राइट आंसर आप सी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? पहले आपकी आएगी गैमेटोफाइट, फिर होगी स्पोरोफाइट, है ना? तो ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। अब कुछ जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको पता है फंगी के बाद आपका किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के लिए अलग चैप्टर है, और इसके बाद वायरस और वायराइड्स की स्टडी करनी है। तो कुछ जनरल क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द गैमेटोफाइट इन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ए प्लांट्स लाइफ साइकिल। जनरेशन दैट प्रोड्यूस, देखो गैमेटोफाइट का मतलब होता है जिसमें गैमीट प्रोड्यूस हो, स्पोरोफाइट का मतलब होता है जिसमें स्पोर प्रोड्यूस हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, जनरेशन जिसमें प्रोड्यूस होते हैं हमारे गैमीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of these best describe the sporophytic generation in plants life cycle? मैंने क्या बताया? जिस जनरेशन में स्पोर प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक। तो कहां स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है? ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यस, और इस तरह से क्वेश्चंस हमारे खत्म। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ने फंगी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चंस को हम लोग ने देखा।
अभी कुछ जो मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसके लिए हम एक अलग से आपको एमसीक्यूज क्यूज लेंगे, जिसमें पूरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वहां पर हम लोग एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग वायरस वायराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।